आज हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट का थोड़ा एनालिसिस सीखेंगे कि किस तरीके का इसमें हमारा चार्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ कुछ चीजें होती है बहुत कमाल की होती है जो आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यही चीज आपको लॉन्ग रन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। समझ में आ गई बात? देखो ध्यान से क्या हो रही बात। बात यहाँ पे हो रहा है कि चार्ट को जरा ध्यान से देखो। कल जो निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे 9:15 का दो कैंडल है, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस का पहला पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि हमको काफी अच्छा खासा आइडिया देता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कल जो पहले 4 आवर में नीचे का मूवमेंट है और 4 आवर में जो ऊपर का मूवमेंट है लगभग बराबर है। एकदम ऐसे ही चल रहा है। ये नीचे की तरफ गया था, ये लो इस जगह पे लगा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये दोनों का लगभग लगभग बराबर हो रहा है। इसी में डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन जो आपको दिख रहा था वो 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे। और दूसरा जो गया है इसके क्लोजिंग जो दिया है इसके ऊपर में जाके थोड़ा सा यहाँ पे आपका चला गया। अब पॉइंट समझिए जरा, क्या ये स्विंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। जिस जगह पे आया है जरा ध्यान से देखोगे, ठीक ऑलमोस्ट इसी जगह पे एक बार मार्केट आया था और साथ यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसा फॉल दिया था और उस दिन भी ऐसा रिकवरी हुआ था। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे ये जो जोन है जहां से रिकवर करके अभी ऊपर की तरफ मार्केट गया, यही जोन एक बहुत ही डेंजरस जोन था। आज जो मार्केट का पैटर्न बना वो लगभग इसी जोन के आसपास है हमारा। यहाँ पे देखोगे 6 मार्च के पास एक रैली मिला था देखने के लिए, उसके बाद अब आ जाओगे यहाँ पे 28 मार्च के आसपास एक गया था, रैली किया बना था। लेकिन वहीं पे जब हम देखेंगे यहाँ पे 21 फरवरी के आसपास तो एक खतरनाक टाइप का सेलिंग यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिला था। लेकिन इस बार मार्केट गया था, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। लार्जर टाइम फ्रेम पे कब की चार्ट है, ये 13 मई का चार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है ये भी 13 मई के पास है। क्या आप देख सकते हो कि लोअर लेवल पे किस कमाल का यहाँ पे रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इतना ट्रेडिंग करते हो तो इतना बात समझते होगे कि किस लेवल का यहाँ पे भयंकर सा रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा है। जब यहाँ पे इतना हेवी सा रिजेक्शन हो रहा है इसका मतलब मार्केट में यहाँ पे काफी ज्यादा बल्क अमाउंट में ऑर्डर प्लेस हो रहा था, बहुत ही हेवी अमाउंट में। ये जो जोन है यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो रहा था। ये आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तब पता चलेगा, ये आपका छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरिटी से नहीं दिख रहा है। मतलब ये जोन हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुशन का काम कर रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। जब ये स्ट्रॉन्ग कुशन का काम कर रहा था तो फिर लकीली मार्केट क्या हुआ, ऊपर में खुला, यहाँ पे खुला, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट खुला है तो अब जरा ध्यान से देखोगे कि ये जो मार्केट होता है यहाँ पे दो टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया 4 आवर में। तो यहाँ पे जब गया ऊपर में तो 200 EMA इसी के पास रिजेक्शन लेके नीचे आया, और ये जो हमारा इसमें 200 पीरियड मूविंग एवरेज है 4 आवर टाइम फ्रेम पे वो भी इसी क्वेश्चन के बीच में काम कर रहा है। दिस जोन एक्चुअली एक्ट एज अ क्वेश्चन। तो जैसे ही ऊपर से मार्केट खोला डिप मार के नीचे आया और यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई ऑर्डर यहाँ पे हमारा प्लेस था। काफी ज्यादा काफी हेवी सा बाई ऑर्डर था, यहाँ पे छोटा मोटा बाई ऑर्डर था नहीं। जब ये स्ट्रॉन्ग बाई ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्लेस्ड है तो जो भी इस जगह पे आदमी आएगा वो जैसे ही यहाँ पे गिरा तो जितने लोगों ने बाई ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखे थे उन सबके बाई ऑर्डर क्या हो गए, ट्रिगर हो गए। और जब बाई ऑर्डर ट्रिगर हो गया तब देखे होगे कि नॉन स्टॉप मार्केट हमारा ऊपर की तरफ मूव दिया है। तो बेसिक रीजन इसके पीछे यही था कि इस पर्टिकुलर जोन में मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, रुक नहीं पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम टाइम में टाइम बिताया था और यहाँ पे आया था तो इस बार नीचे गिरना शुरू हुआ था। यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, इसके ऊपर बायर एक अच्छा मोमेंट दिए थे, इसमें इसमें नीचे दे दिए, इसमें नीचे दिए। तो इस 3 बार का जो इवेंट यहाँ पीछे का हो रहा है, इस जोन में देखना जा रहा है 3 बार का जो इवेंट हो रहा है, एक पहली बार का यहाँ पे हो रहा है, दूसरी बार का इवेंट यहाँ पे हो रहा है, तीसरी बार का इवेंट यहाँ पे हो रहा है, चौथी बार का इवेंट यहाँ पे हो रहा है। तो अगर इस पिक्चर को किसी को क्लैरिटी से बात अगर समझ में आती होती है और पहले से पता होता तो देखा ध्यान से कि इस बार क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आया, टिप मारा पहली दफा तो यहाँ पे आया। और उससे भी खूबसूरत तो सीन ये हुआ कि इसने ना यहाँ पे इसको फिर से रीटेस्ट कर दिया, इसी जगह पे लौट के दोबारा आ गया। और जब दोबारा आते आ गया इसका मतलब कंफर्म हो गया यहाँ पे कि एक हमारा अपमूव यहाँ पे मिलेगा। अगर इस अपमूव की अगर हम बात करेंगे तो अपमूव में भी थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे शायद हल्का सा मूवमेंट अभी यहाँ पे बचा हुआ है। अभी क्या होगा कि ये लग चल रहा है 47977 तक जा रहा है, 48166, मतलब मान लो 200 पॉइंट का लगभग लगभग यहाँ पे अपमूव के जैसा एक स्कोप दिख रहा है। अब हमारे लिए जो यहाँ पे डिसाइसिव जोन होगा, 3 तरह के यहाँ पे ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं इस जगह पे देखने के लिए। लार्जर टाइम फ्रेम पे जो मेरा लॉजिक चलता है उसमें ये होता है कि इस जोन में जाएंगे तो एक बार मेरे को डिक्लाइन यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो। नीचे में अगर आ गया तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ क्या होगा, बाई दिखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर जाएगा तो इतना अचानक से सीधे सीधे ऊपर नहीं भागेगा, यहाँ पे जाके थोड़ा टाइम सस्टेन करे, थोड़ा ट्रेड करे, तब इसमें ऊपर की तरफ जाने की एक संभावना होती है। और इस लेवल के नीचे आता है तो ये जोन तो फिलहाल एक बहुत ही खतरनाक सा बाइंग जोन यहाँ पे बन के बैठा हुआ है जो इसको अभी गिरने देने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और है, हमने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप शायद इसमें देखे होंगे तो आपको पता होगा, जिसमें सब मार्केट नीचे गिर रहा था वो बता रहे थे। और हमने बोला था कि मार्केट नीचे गिरने वाला है नहीं यार, ठीक है।
ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और अपने ट्रेंड को ब्रीच नहीं किया था ये हमने यहाँ पे पहले एक बार एक्सप्लेन किया था। ध्यान से समझिएगा ना, चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन हाउ डू यू इम्प्रूव। ऐसा नहीं हो रहा। चलो दिखाते हैं आपको ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाते हैं, बिकॉज हम तो ठहरे 15 मिनट वाले ना। चलो जी देखो जरा, यहाँ पे आ जाते हैं, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, लोग अच्छे से बातें समझाई हुई है। अब लोग चीजों को देखें और फॉलो करें तब तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब चलेंगे तो कैसे कितना क्लियरिटी रहता है। देखो एंट्री के लिए ना सेटअप हम लोग ढूंढेंगे, मार्केट ट्रेंड और नेचर तुमको पता होना चाहिए ना। ये यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद क्या होगा, हायर लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे आ जाओगे, क्या हो जा रहा है, हायर लो बना जा रहा है। मतलब जब यहाँ पे डिप मारा है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जा रहा है, फिर यहाँ पे हायर लो आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो हायर लो बन जा रहा है, फिर यहाँ पे आया था तो हायर लो का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, एक बार मार्केट यहाँ पे गया था और यहाँ पे डिप्लाया था, एकदम फिबोनाची लगा के हमने यहाँ पे करेक्ट करके बताया था। अब क्या था कि इस जोन में देखा हमने तो ये जो हमारा नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये ऊपर से शुरू हुआ और इस वाले पॉइंट तक ऐसा आया था। अब इस पॉइंट में हमने देखा था कि जैसे ही ये यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ गया था तो इस जोन में थोड़ा सा सेलिंग आ गया था। 2.36 0.236 लेवल पे था, यहाँ से सेलिंग आके नीचे से बाउंस करके ऊपर चला गया। अब मार्केट क्या है, 0.236 लेवल के बीच में यहाँ पे अटका हुआ है। तो जब तक इस जोन में मार्केट मेरा है तो इसमें जो हमारा एक तो बहुत नॉर्मल सोचो ना कि एक वेव थ्योरी के बारे में ना हर ट्रेडर को थोड़ा आइडिया होना जरूरी होता है। ध्यान देखना है, कभी भी किसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है ना तो सिंगल डायरेक्शन का मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ मूवमेंट जाएगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट देगा ना, ऐसा जाएगा नीचे की तरफ आएगा और इसके बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ ऐसा जाएगा, यहाँ ऐसा उड़ेगा। अब इसमें तब तक हम नहीं बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और एक होता है जो कैरेक्टर जो चेंज होता है वहां पे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ से चला, ये यहाँ पे गया, लेकिन अगली बार जो डिप मारता है ना वो इसके नीचे आ जाता है ऐसा। ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तब इसमें सेल ऑन प्राइस हो जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे की तरफ आते हैं। क्योंकि ये जो लो हुआ, इसे इसके जो अगला वाला जो लो हो जा रहा है वो फिर लोअर लो बना दे रहा है। और इसमें जो हाई की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा और अगला जो पॉइंट हो जा रहा है इसके बाद लोअर हाई बना दे रहा है। तो इसमें इसमें जो स्ट्रक्चर दिया मेरा चेंज हो गया है। लेकिन इधर वाले में जो हमारा हाई दिया था ये दिया था, और यहाँ पे लो की बात करेंगे तो ये एक लो हो गया और इसके बाद जो अगला लो हो गया ये हुआ। तो इसमें ना स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर जो इसका था, कैरेक्टर जो था, इस कैरेक्टर में कोई भी चेंज हमें देखने को मिला नहीं था। इसका मतलब तो बायस थे तो बुलिश ही इसमें। अब क्या हुआ, कितना देर तक इसमें बुलिश बायस रहे, वैसा थोड़ा कि परमा बुल आदमी है जिंदगी भर इसमें बुलिश ही रहे, फिर तो आएगा ना इसमें वेव जब चलना स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो कि यहाँ से आया और इस जगह पे गया, हम 0.5 का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मार्केट आया, अब इस जोन में क्या हुआ, टाइम बिताया और यहाँ से निकला। अब क्या हुआ कि ये जो अभी फिलहाल क्लोजिंग दिया है इधर का 2-3 दिन का, अगर हम बात करें 13 मई से लेके इधर का, तो इसमें तो 4-5 कैंडल को इसने खत्म कर दिया, एक साथ में बाहर निकाल दिया। अब इस जोन पे यहाँ पे रुके। अब यहाँ से जो अगला टारगेट बनता है वो 0.5 तक, मतलब 48,474 के आसपास अगर हम बात कर ले तो 4 से 500 तक का पॉइंट होता है। तो ऊपर जाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि 48,000 का लेवल उसको क्रॉस करे। 48,000 का लेवल क्रॉस करेगा तो 500 पॉइंट का जो मूव है ये मुझे आराम से जाता हुआ दिख रहा है। अभी 48,500 पे पहुंचने के बाद डिसाइड होगा कि उसके बाद ये क्या करता है। यूजुअली होना चाहिए इसका कि जो यहाँ से वेव चला, वेव का ये फर्स्ट लेग हुआ, कंप्लीट किया। फर्स्ट लेग के बाद क्या होगा, सेकंड लेग यहाँ पे जाएगा 0.5 पे। अब ये बात डिसाइड होगा यहाँ पे जाने के बाद कि अगर ये इसको जाना है नीचे तो अगली बार जो नीचे आएगा ना, अगर करेक्टर इसका चेंज होना पड़ेगा तो इसके लो से नीचे लो बनाएगा, नीचे जाएगा। और अगर यहाँ पे हमारा ये नीचे नहीं जाना चाह रहा होगा तो अब क्या होगा, 0.5 पे भी नहीं रुकेगा ये, इसके बाद अपना कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज लाएगा। यहाँ जैसे चलना शुरू किया तो कुछ ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से एक पुल बैक लाएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ, एंड देन इट विल मूव इन अदर डायरेक्शन, जो ऐसा होगा। और मे बी यही इलेक्शन का जो रैली है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो कैरेक्टर अभी इसका चेंज नहीं हुआ, जो अप ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में ही है। नीचे छोटा सा जो इस डाउनसाइड का वेव आया था और उसके बाद इसमें रिकवरी लिया, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया और फिर से उसमें एक छोटा सा डिप आया था और कल इसमें देखने को मिला अप ट्रेंड में एक बढ़िया सा मूव देखने को मिला। तो देखना ये बहुत यहाँ पे लाजमी होगा कि इस चीज को ये फॉलो करता हुआ कैसे चल रहा होता है। लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है और इसके बाद तो हमारा एंट्री का सेटअप है ही। अब उस चीज एक ही बात को बार बार समझाने की कोई जरूरत है नहीं। तो उम्मीद करते हैं जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के बारे में हुआ, और ये हमने कल का जो ट्रेंड आया था उसको 2 दिन पहले फिगर आउट किया था कि ऐसा आने वाला है। सब डाउन डाउन कर रहे थे, हमने देखा था कि नहीं डाउन ये नहीं जाने वाला, अब इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं इधर डाउन जाने का। इसके बाद तो जो भी जाएगा किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज प्राइस तो यार रिफ्लेक्ट करता है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का ये एनालिसिस का पार्ट आपको समझ में आया होगा और आपने आखिरी तक देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।